हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर के क्या सिम्टम्स या लक्षण होते हैं जिनके बेसिस पे हम जज कर सकते हैं बिना ब्लड प्रेशर चेक किए भी कि इस व्यक्ति को लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, या एटलीस्ट हमें एक अंदेशा या एक इंडिकेशन मिल जाता है कि इस व्यक्ति को बीपी चेक करने की आवश्यकता है, इसे लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। आज हम डिस्कस करेंगे इसके सिम्टम्स पर। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। हमने अपने हाइपरटेंशन की वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हाइपरटेंशन बहुत लंबे समय तक एसिम्प्टोमेटिक रह सकता है, लोगों को पता ना चले। ऐसा पॉसिबल है काफ़ी लंबे समय तक कि उनको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। जितना ज़्यादा लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होता है उतना चांसेस होते हैं कि थोड़े बहुत ऑर्गन डैमेज रिलेटेड सिम्टम्स हो, लेकिन जिनको बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर होता है उनको कुछ खास सिम्टम्स नहीं होते हैं। उसी तरह लो ब्लड प्रेशर की भी बहुत क्लियर कट सिम्टम्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हो सकते हैं जिनका ब्लड प्रेशर नियर नॉर्मल हो या 90-100 के रेंज में हो, वैसे लोगों को कोई सिम्टम्स ना हो और पता ना चले, ऐसा हो सकता है। ज़्यादातर लोगों को लो ब्लड प्रेशर का पता तब चलता है जब ब्लड प्रेशर 90 से नीचे गिरना चालू होता है, और तब लोगों को एक एक शरीर के अंगों में प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचता है। इसकी वजह से लोगों को सिम्टम्स पता चलता है, जो कि बहुत अर्ली स्टेज नहीं है। इसलिए अगर प्रैक्टिकली आप माने तो लो ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करने के लिए ऑब्वियसली सबसे आसान तरीका यही है कि ब्लड प्रेशर को चेक करिए, और अगर लो है तो लो, हाई है तो हाई। क्योंकि सिम्टम्स का डिटेक्ट होना कई बार ज़रूरी नहीं है कि हर केस में सिम्टम्स डिटेक्ट हो, और सिम्टम्स कई बार आने में लेट भी हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाए और सिस्टम डैमेज होना चालू हो जाए उसके बाद सिम्टम्स आते हैं। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर की तरह ही लो ब्लड प्रेशर को भी सिम्टम्स के भरोसे छोड़ देना गलत होगा। रेगुलर चेक करना ही बेस्ट तरीका है। अब आते हैं सिम्टम्स पर। सबसे कॉमन सिम्टम लोगों को जो होता है वो है चक्कर आना, या दिमाग में थोड़ा बेचैनी जैसा लगना, या कुछ ताकत ना लगे ब्रेन में, ऐसा होना। ज़्यादातर लोगों को ये जब बैठे से सडनली उठते हैं, रात को सोने के बाद जब सडनली उठते हैं तो उस समय लोगों को चक्कर आता है, जिसको पोस्चरल गिडीनेस बोलते हैं। ये लो ब्लड प्रेशर या पोस्चरली ड्रॉप ऑफ ब्लड प्रेशर का साइन होता है। इसके अलावा लोगों को बेहोशी भी हो सकती है, जो कि चक्कर आने का नेक्स्ट स्टेज है, कि चक्कर आने के बाद आदमी बेहोश हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाए तो आदमी गिर जाता है, बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता, बेहोश हो जाता है। इसके अलावा लोगों को धुंधला दिखना भी चालू हो सकता है जब उनका लो ब्लड प्रेशर हो। ये तीनों ही साइन इस बात को इंडिकेट करते हैं कि ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा लो है कि ब्रेन तक पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं पहुँच पा रहा। नॉर्मल सर्कमस्टांस में ब्रेन के पास प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होते हैं जिससे ब्रेन पूरे शरीर का ओवरऑल ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, यानी स्ट्रेस हार्मोन्स को भेज के कैरोटिड रिसेप्टर्स को एक तरह से उनको शांत करके, स्ट्रेस हार्मोन्स के लेवल्स को बढ़ा करके, नॉरएड्रेनालिन का सिक्रीशन करवा के वो नॉर्मली ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का ट्राई करता है ब्रेन। लेकिन अगर ब्रेन में ब्लड सप्लाई इस सब के बावजूद भी अगर मेंटेन नहीं हो रहा है या कम रह रहा है, तो ही व्यक्ति को चक्कर आएंगे, तो ही व्यक्ति बेहोश होगा, तो ही उसको धुंधला दिखेगा। यानी ये सारी जो चीज़ें हैं ये थोड़े लेट स्टेज में होंगे, जब ब्लड प्रेशर 90 से भी नीचे गिरेगा। 100-110 के आसपास का ब्लड प्रेशर डिटेक्ट यूजुअली आपको ये सिम्टम्स के माध्यम से नहीं होगा। कुछ कुछ केसेस में हो सकता है जब सडन ड्रॉप हो ब्लड प्रेशर में। मानिए पेशेंट का लेटे में ब्लड प्रेशर 140 था, सडनली पेशेंट उठा और पेशेंट का ब्लड प्रेशर 100 के नीचे आ गया या 110 के आसपास आ गया, यानी सडन ड्रॉप हुआ, तो इसमें ब्रेन को एक सडन लो ड्रॉप ऑफ परफ्यूजन प्रेशर जैसा लगेगा, कि ब्रेन को सडनली लगेगा कि उसका ब्लड सप्लाई कम हो गया, तो वैसे लोगों को चक्कर आ सकते हैं। ऐसा तब भी हो सकता है जब पेशेंट को ब्लड प्रेशर की बहुत हाई आदत हो, नॉर्मली उसका ब्लड प्रेशर 180-200 रहता हो, आपने बहुत हाई डोज मेडिसिन दी और सडनली ब्लड प्रेशर 100 आ गया, तो वैसे आदमी को चक्कर आ सकते हैं। तो ये कॉमन फैक्ट है कि जब कभी किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर या तो बेसलाइन बहुत लो है या कुछ पर्टिकुलर काम करने से लो होता है, तो वैसे व्यक्ति को चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा व्यक्ति को उल्टी जैसा लगना या एक्चुअल में उल्टी होना, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा लोगों को बहुत सुस्ती जैसा लग सकता है, क्योंकि हाथ पाँव की मांसपेशियों में पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं पहुंच पाता है। इसकी वजह से हाथ पाँव की मसल्स थोड़ी कमज़ोर महसूस करती है और लोगों को सुस्ती होती है। तो ये भी साइन है पेरिफेरल हाइपोपरफ्यूजन का, जो कि 100-110 के लेवल पर नहीं होगा, 90 से नीचे जब ब्लड प्रेशर जाएगा तब ज़्यादातर लोगों को होगा। इसके अलावा लोग कई बार हल्की हल्की या धीरे धीरे सांस लेते हैं, मतलब बहुत गहरी सांस नहीं लेते, शैलो ब्रीदिंग इसको बोलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, रैपिड शैलो ब्रीदिंग होता है। ये लो ब्लड प्रेशर के रिस्पॉन्स में एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है। इसके अलावा लोगों के शरीर ठंडा पड़ सकता है, यानी क्योंकि स्किन में पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं पहुंच पाता, और स्किन में नॉर्मल जो हीट है या नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपको ब्लड का सर्कुलेशन ज़रूरी है। तो जब लो परफ्यूजन प्रेशर होता है तो लोगों को हाथ पाँव ठंडे पड़ने लगते हैं, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। ये भी एक नॉर्मल कंपनसेटरी मैकेनिज्म है
कि जब ब्लड प्रेशर लो होता है तो बॉडी सेंस करती है कि उसमें से बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है, तो ज़्यादा पानी पीने को ब्रेन का सेंटर्स आपको एक्टिवेट करते हैं कि आप ज़्यादा पानी पियो, इससे आपका ब्रेन का परफ्यूजन प्रेशर बढ़ेगा और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो ये भी एक इनडायरेक्ट साइन है कि लोगों का ब्लड प्रेशर कम हो गया है। इसके अलावा लोगों को कॉन्सेंट्रेशन करने में डिफिकल्टी हो सकती है, लोगों को कोई भी बात में ध्यान देने में दिक्कत हो सकती है, धड़कन में अनियमितता हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं और ये स्ट्रेस हार्मोन्स हार्ट को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा मिस बीट्स होने का चांस हो सकता है। इसके अलावा लोगों को बहुत ज़्यादा सुस्ती और डिप्रेशन जैसा होगा, यानी कि लोग इतना शिथिल और डिप्रेस जैसा फील करेंगे कि कुछ करने की इच्छा ही नहीं होगी। बहुत ज़्यादा हाथ पाँव में कमज़ोरी का एहसास होगा। कभी कभी लो ब्लड प्रेशर की वजह से छाती में दर्द भी हो सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि हार्ट का परफ्यूजन प्रेशर भी कम हो जाता है, यानी हार्ट में ब्लड का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, हार्ट को भी पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं मिलता, तो लोगों को थोड़ा वीकनेस महसूस होता है। इसके अलावा लोगों को बार बार थोड़ा पेशाब आती है, ऐसा भी कभी कभी हो सकता है। और इसके अलावा कभी कभी लोग कोई एक्टिविटी करने पर या कोई काम करने पर सडनली बेहोश हो जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स होते हैं, लेकिन ये सारे ही सिम्टम्स अर्ली स्टेजेस में नहीं देखे जाते, हर एक व्यक्ति में नहीं देखे जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा लो ब्लड प्रेशर होता है और सिस्टम्स में ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होने लगता है, सिस्टम फेल होना चालू होते हैं, तब ये देखने को मिलता है। इसके अलावा कभी कभार आपको किडनी में भी प्रॉब्लम दिख सकता है कि यूरिन आउटपुट कम हो जाए, यूरिन का कलर चेंज हो जाए, यूरिन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। तो यदि ये साइन है तो ये किडनी फेलियर का साइन है कि लो ब्लड प्रेशर से किडनी फेल हो रही है। तो जिस तरह से हाई ब्लड प्रेशर का हमने डिस्कस किया था कि हाई ब्लड प्रेशर के कोई क्लियर सिम्टम्स नहीं होते, ज़्यादातर ये केस में अगर आप सिम्टम्स के भरोसे बैठेंगे तो मिस हो जाएगा, वैसे ही लो ब्लड प्रेशर का भी है कि अगर आप सिम्टम्स के भरोसे बैठेंगे तो बहुत सारे बॉर्डर लाइन केसेस मिस हो जाएंगे। अगर ब्लड प्रेशर रीडिंग्स में आपका ब्लड प्रेशर कम आ रहा है तो मान लीजिए ब्लड प्रेशर आपका लो है और उसमें आपको जो प्रिकॉशंस करने हैं वो पहले से ही कर लीजिए, इससे पहले कि ये हाइपोपरफ्यूजन के सिम्टम्स, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, ब्रेन फेलियर ये सब चालू हो जाए, उससे पहले आपको करेक्टिव मेजर्स लेना आवश्यक है। उम्मीद करूंगा कि आज इस टॉपिक से संबंधित एक इंपॉर्टेंट मिथ या मिसकंसेप्शन क्लियर हुआ होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें।